गांव की बूढ़ी माँ दंग रह गई जब उसने देखा कि घर के सारे मुर्गे और बतख अचानक कुएं में कूदकर मर गए। वह रोते हुए चिल्लाई कि काश उसने पहले ही शराब और मांस लेकर पीली नेवली की पूजा कर ली होती तो आज ये अनहोनी न होती। दरअसल उसका बेटा जंगल से शिकार करते हुए गलती से एक पीली नेवली मार लाया था और बोला इसे पकाकर खा लें, मगर माँ डर गई और कहा कि यह बहुत बड़ी गलती है। उसने समझाया कि नेवले हमेशा जोड़े में रहते हैं और तूने सिर्फ मादा को मारा है, इसका बदला जरूर मिलेगा। माँ ने नेवली को दफना दिया और लगातार माफी मांगने लगी कि उसकी आत्मा बेटे को नुकसान न पहुंचाए, मगर बेटा इसे अंधविश्वास कहकर माँ का मजाक उड़ाता रहा। माँ ने बेटे से कहा कि शराब और मांस लेकर नेवले की कब्र पर चढ़ा दे ताकि आत्मा शांत हो जाए, लेकिन बेटा बोला जब खाने को अनाज नहीं है तो मांस क्यों बर्बाद करें। उसी रात भयानक घटना हुई। घर के सारे मुर्गे बतख खुद ब खुद कुएं में कूद कर मर गए। माँ ने इसे श्राप माना और बेटे को कोसा, जबकि बेटा कहता रहा कि जरूर कोई जंगली जानवर आया होगा, मगर माँ और बहन ने अपनी आंखों से देखा था कि वे खुद कुएं में कूदे थे। बहन डरते हुए बोली कि उसने सब अपनी आंखों से देखा है और यह बहुत भयानक था। बेटा अब भी यकीन नहीं कर रहा था कि तभी अगली रात अचानक तेज बारिश हुई और लकड़ियां भीग गईं। लेकिन अगले ही दिन उन्हीं भीगी लकड़ियों में अचानक आग लग गई और पूरा लकड़ी घर जलने लगा। माँ परेशान होकर बोली कि पहले मुर्गे बतख कुएं में कूदे, अब लकड़ी घर जल गया, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। बहन सहमी हुई थी कि अगर समय पर आग न देखते तो सब जलकर खत्म हो जाते। माँ ने फिर बेटे को समझाया कि जाकर नेवले की कब्र पर माफी मांग ले, लेकिन बेटा हठी बना रहा और बोला कि यह सब अंधविश्वास है। उसने घर के आगे पीछे जाल लगाए मगर कोई जानवर उनमें नहीं फंसा। बेटे को भी अजीब लगने लगा कि इतनी नमी में लकड़ी घर कैसे जल गया और पक्षी आखिर क्यों कुएं में कूदे। मगर सबसे डरावनी घटना अगली सुबह हुई जब माँ कांपते हुए गिर पड़ी और बोली कि उसकी बेटी सुबह से गायब है और रसोई में खून फैला हुआ है। बेटा भागा तो सचमुच वहाँ खून के धब्बे दिखे। माँ चीखने लगी कि यह सब पीली नेवली का बदला है। बेटा हिम्मत करके जंगल में बहन को ढूंढने निकला और अजीब आवाजें सुनकर घबरा गया। वह बहन को पुकारता रहा और आखिरकार उसे बेहोश पड़ा पाया। बहन होश में आई तो बोली कि उसे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि उसने रात को सपना देखा था जिसमें कोई उसका पीछा कर रहा था और वह लगातार भाग रही थी। उसके बाद सब धुंधला हो गया। बेटा हैरान था लेकिन बहन को घर ले गया। घर लौटकर बहन कमजोर थी, सिर चकरा रहा था और माँ ने तुरंत दवा पिलाकर आराम करने भेज दिया। अब सबको लगने लगा कि ये घटनाएं सामान्य नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत का असर है। माँ की आंखों में डर और गहरा हो गया। बहन खामोश और सहमी हुई थी और बेटा अब भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब संयोग है, मगर उसके दिल के भीतर कहीं यह भी लग रहा था कि नेवली की आत्मा सचमुच इस घर पर कब्जा कर चुकी है।